क्लास 11th और क्लास 12th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज अपने इस ग्रामर के सीरीज में जो मैं आपको सिंथेसिस करा रहा हूँ, आज मैं उसमें एडजेक्टिव क्लास को लाया हूँ और मैं इस पर एक डिटेल आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हम अपने इस टॉपिक को। एडजेक्टिव क्लास हमारा हेडिंग है आज का, एडजेक्टिव क्लास इन डिटेल। यह जो हेडिंग है, टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव क्लास इन डिटेल। इस पर हमें एकदम विस्तृत क्या करना है, एकदम विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त कर लेना है कि हमें क्या है एडजेक्टिव क्लास के बारे में दोबारा न पढ़ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव क्लास इन डिटेल। तो एडजेक्टिव क्लास को शुरू करने से पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको यह समझना होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। आपको एडजेक्टिव पता करना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, हमारे क्लास 6, 7, 8 में हमें पढ़ाया गया था कि एडजेक्टिव वर्ड वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यदि हम एडजेक्टिव के बारे में हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का जो कार्य होता है, ठीक वही कार्य हमारे एडजेक्टिव क्लास का भी होता है। जो कार्य एडजेक्टिव का होता है वही कार्य एडजेक्टिव क्लास का भी होता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है। तो एडजेक्टिव का जो कार्य होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जब वह किसी नाउन की विशेषता बताता है तो हमेशा उसके पहले प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा एडजेक्टिव क्लास। अब हमें समझना है एडजेक्टिव को, तो हम समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब हमें समझना है एडजेक्टिव क्लास। तो एडजेक्टिव क्लास को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्लास क्या होता है। यदि जिस बच्चे को क्लास अच्छे से समझ में आ गया, वह जो है सिंथेसिस का पूरा चैप्टर चुटकियों में हल कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बेहद ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं जो इस क्लास का डिफिनीशन लेकर आया हूँ, वह जो डिफिनीशन है, हमें नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर और किसी बुक में आपको यह सही से उसका जो है डिफिनीशन आपको मिल जाए। तो चलिए क्लास को हम समझते हैं, क्लास क्या होता है। क्लास को कहते हैं उपवाक्य। यह जो एक सेंटेंस दिया रहता है उसमें छोटे छोटे जो वाक्य दिए रहते हैं उसी को हम कहते हैं क्लास। और क्लास का जो हिंदी अर्थ होता है उसको हम कहते हैं उपवाक्य। उप मीन्स होता है, उप मीन्स होता है छोटा, वाक्य मीन्स होता है वाक्य। तो उपवाक्य मीन्स कोई छोटा सा वाक्य। एक ही सेंटेंस में जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उसको हम वाक्य वाक्य कहते हैं, उसे हम क्लास कहते हैं। सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। आज मैं आपको क्लास का एकदम सरल तरीके से एक डिफिनीशन, बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन देना चाहता हूँ। यदि आप इस डिफिनीशन को जो है अच्छे से समझ लेते हैं तो क्लास का जो खेल है पूरा इसके डिफिनीशन में ही छिपा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास का डिफिनीशन शुरू करते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह। डिफिनीशन को बड़े मन से देखिएगा क्योंकि डिफिनीशन ही क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द क्लास। यह जो हमारे क्लास है उसके रीढ़ का हड्डी है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट तथा सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो तथा एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं, चाहे उसका अर्थ कंप्लीट हो चाहे उसका अर्थ कंप्लीट ना हो, उसे हम क्लास कहते हैं। तो यह हमारा उसका डिफिनीशन, क्लास का डिफिनीशन। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट हो तथा एक फाइनाइट वर्ब हो, चाहे उसका अर्थ कंप्लीट हो चाहे उसका अर्थ कंप्लीट ना हो, उसे हम क्लास कहते हैं। क्लास का मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट तथा फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन। एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते हैं क्लास में। एक क्लास होने के लिए केवल एक ही सब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक ही फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है। जहां पर भी आपको एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दिखाई दे रही है, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है क्लास का। मैंने तो इसका डिफिनेशन आपको बता दिया, अब इसका हम जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो वेयर सी इज गोइंग। आई नो वेयर सी इज गोइंग, मैं जानता हूं कि वह कहाँ जा रही है। तो देखिए इसमें एक सब्जेक्ट आई है और एक नो हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है।
तो हमारा एक क्लास हो गया, क्योंकि मैंने क्लास का आपको डिफिनीशन बताया है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और जहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब हो, वही हमारा एक क्लास होता है। तो देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारा क्लास हो जाएगा। जब इसमें आगे चलेंगे, वेयर सी इज गोइंग, सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा फाइनाइट वर्ब है, और यह जो हमारा सेंटेंस है रिलेटिव, यह जो हमारा सेंटेंस है रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लास है, एक क्लास है आई नो और दूसरा क्लास है सी इज गोइंग, ये हमारा दूसरा क्लास है। और यह जो दोनों क्लास है रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आई नो वेयर सी इज गोइंग। यह हमारा सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत दो क्लास हैं। तो यही समझना है आपको, एक सेंटेंस के अंतर्गत दो या दो से अधिक क्या क्लास हो सकते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक क्या क्लास हो सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है, दिस इज द प्लेस वेयर किशन कुमार वाज बॉर्न। यह वही स्थान है जहाँ किशन कुमार का जन्म हुआ था। तो देखिए दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। दिस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। उसी प्रकार से किशन कुमार हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और यह जो दोनों वर्ब, यह जो दोनों क्लाज हैं, यह जो दोनों क्लाज है रिलेटिव एडवर्ब वेयर से जुड़े हुए हैं। तो यह जो हमारा, इसमें भी कितने क्लास है, इसमें भी दो क्लास है। एक क्लास है दिस इज द प्लेस, अगला क्लास है किशन कुमार वाज बॉर्न, यह दूसरा क्लास है। तो यह दोनों क्लास का जो अर्थ हो जाएगा कि यह वही स्थान है जहाँ किशन कुमार का जन्म हुआ था। सेंटेंस एक ही है, लेकिन इसमें भी कितने क्लास हैं, इसमें भी हमारे दो क्लास हैं। अब हम समझते हैं क्लास के बारे में, तो हम समझ गए कि क्लास क्या होता है। अब हम समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे क्लास पर, अब हमें बात करना है कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। क्लास का मतलब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। तो एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, वह क्लास जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। वह क्लास जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, मतलब जो कार्य एडजेक्टिव का होता है ठीक वही कार्य एडजेक्टिव क्लास का भी होता है। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो यह एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव क्लास भी जो है वह भी किसी नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लास दोनों जो है वह नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जो वह क्लास जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो देखिए एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन की विशेषता बताता है, फिर भी हम इसको एक बार देख ही लेते हैं क्या है इसका कार्य। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो राम लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो बॉय से पहले देखिए गुड का प्रयोग किया गया है, तो गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, श्याम जो है वह बुद्धिमान लड़का है। तो श्याम कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पर देखिए बॉय से पहले इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया है। तो गुड और इंटेलिजेंट जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। गुड और हमारा इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो दोनों एडजेक्टिव और एडजेक्टिव क्लास नाउन की विशेषता बताते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये एडजेक्टिव क्लास है या एडजेक्टिव है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव क्लास है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने हेडिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव क्लास में अंतर। यह जो अब मैंने अंतर लिखा हुआ है आपको इसे बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसे कॉपी पर अपने नोट भी कर लेना है। जरा सा भी चूक गए तो आप अंतर जो है मिस कर जाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे कि एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव क्लास में अंतर क्या होता है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्लास भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लास भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, लेकिन इसका प्रयोग उस नाउन के बाद किया जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है। यही है दोनों में अंतर। मूल अंतर है
कि एडजेक्टिव जो होता है जिसकी विशेषता बताता है वह उससे पहले आता है, और एडजेक्टिव क्लास जो होता है जिस नाउन की विशेषता बताता है वह उसके बाद आता है। यही है, दोनों में मूल अंतर एकदम है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखिए, शॉर्टकट अगर हम कह सकते हैं तो एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन का विशेषता बताता है, और वह जो है उस नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव क्लास भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, वह भी किसी नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लास हमेशा उस नाउन के बाद आता है जिसकी वह विशेषता बताता है। एडजेक्टिव पहले आता है, और जो एडजेक्टिव क्लास होता है वह बाद में आता है, जिसकी विशेषता बताता है उसके बाद में आता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो श्याम देखिए कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटेलिजेंट हो गया वह नाउन की विशेषता बता रहा है, और यह जो नाउन की विशेषता बता रहा है, देखिए इसका प्रयोग जो है उस नाउन से पहले किया गया है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा उस नाउन से पहले किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। इसका अपोजिट है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास जो है जिस नाउन को मॉडिफाई करता है, जिस शब्द को मॉडिफाई करता है, वह हमेशा उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई सा मैन हु वाज ब्लाइंड। आई सा मैन हु वाज ब्लाइंड। तो इसमें देखिए पहला क्लास है हमारा आई सा, और दूसरा जो क्लास है हु वाज ब्लाइंड। तो इसमें आप पूछेंगे सर इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो हु है वह सब्जेक्ट कार्य करता है, इसलिए हु के स्थान पर, हु की जगह कभी, हु के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हु है वह एक सब्जेक्टिव केस होता है। तो पहला क्लास हमारा हो जाएगा आई सा अ मैन, दूसरा जो क्लास हो जाएगा हु वाज ब्लाइंड। तो इसका अर्थ देखते हैं, आई सा मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो अंधा था। तो दूसरा वाला जो हमारा क्लास है वह इसमें पहले वाले क्लास में जो मैन एक नाउन है उसी की विशेषता बताने के लिए आया हुआ है। तो दूसरा वाला जो क्लास है हमारा वो हमारा नाउन क्लास है। तीसरा देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, आई सा मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा हुज शर्ट वाज रेड, जिसका शर्ट लाल था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसका शर्ट लाल था। तो इसमें आपको बताना है, यह देखिए पहला क्लास है आई सा अ मैन, यह हमारा पहला क्लास हो गया। शर्ट वाज रेड, यह हमारा दूसरा क्लास हो गया, क्योंकि शर्ट हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा फाइनाइट वर्ब है, और इधर आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है। तो आई सा मैन एक क्लास हो गया, शर्ट वाज रेड ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। यह जो क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन हुज से जुड़ा हुआ है। तो यह पूरे सेंटेंस का जो हमारा अर्थ है, आई सा मैन हुज शर्ट वाज रेड, मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसका शर्ट लाल था। तो यहाँ यहाँ पर देखिए पहले क्लास में जो आया हुआ नाउन है, दूसरा क्लास उसी की विशेषता बता रहा है, दूसरा क्लास उसको क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हमेशा उस नाउन के बाद किया जाता है जिसकी वह क्या करता है, विशेषता बताता है। अगला सेंटेंस है, आई सा डॉग, मैंने एक डॉग को देखा ऑफ विच लेग वाज इंजर्ड, जिसका पैर चोटिल था। मैंने एक डॉग को देखा जिसका पैर चोटिल था। तो आई सा डॉग हमारे एक सब्जेक्ट हो गया, द लेग वाज इंजर्ड ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। आई सा डॉग ये हमारा पहला क्लास हो गया, द लेग वाज इंजर्ड ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। और यह भी जो हमारा क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ विच से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक डॉग को देखा जिसका पैर क्या था, चोटिल था। तो पहले क्लास में जो डॉग आया हुआ है उसी उसी का दूसरे क्लास के द्वारा विशेषता बताया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यह दूसरा जो क्लास है यह हमारा कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। यह हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो देखिए एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हमने कौन कौन से वर्ड का प्रयोग किए हैं, हु का प्रयोग किए हैं, विच का प्रयोग किए हैं, और हुज का प्रयोग किए। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लास में किया जाता है, तो मैं उन सभी को भी आपको डिटेल में बता देता हूँ। एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले वर्ड, जितने वर्ड एडजेक्टिव क्लास में जितने वर्ड का प्रयोग होता है, मैं उन सभी वर्डों को क्रमबद्ध तरीके से आपको लाया हूँ
कि आप जो है किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न ना हो और कोई वर्ड ऐसा ना हो जो आपसे मिस कर जाए, आप इसे ना कह पाएँ कि सर हमने ये नहीं पढ़ा था। तो आपको एक बात नोट कर लेना है कि एडजेक्टिव क्लॉज़ में जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग होते हैं, उनका जो हिंदी अक्षर होता है, प्रायः जो अक्षर से शुरू होता है। जो उनका हिंदी अर्थ होता है, वह प्रायः जो से शुरू होता है। जितने भी हमारे एच वर्ड हैं, एडजेक्टिव क्लॉज़ में उनका जो हिंदी अर्थ है, वह प्रायः जो से शुरू होता है। तो देखिए पहला है हू मीन्स होता है जो। इसका जो प्रयोग है, हु मीन्स होता है जो और बीच मतलब भी होता है जो। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ में देखिए दोनों के प्रयोग में अंतर है। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है और बीच का प्रयोग जानवर, वस्तु तथा निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। तो यह पॉइंट आपको नोट रखना है कि हु का प्रयोग जो के अर्थ में व्यक्ति के लिए किया जाता है और बीच का प्रयोग जो के अर्थ में जानवर, वस्तु तथा निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अगला है इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बिंदु को नोट करना है कि इनके बाद जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, न कि सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है इनके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग? क्योंकि ये ऑलरेडी जो होते हैं सब्जेक्ट का ही कार्य करते हैं। इनके स्थान पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ये ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है। अगला वर्ड है whom, जिसे या जिसको। इसका अर्थ होता है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है जिसे या जिसको। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये देखिए whom जो है, इसका जो प्रयोग है ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के बीच में कहीं पर भी whom आ रहा है तो आपको जो है इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है। लेकिन यदि वाक्य के बीच में हु आ जाए और बीच आ जाए तो आप उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हुम के बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगला वर्ड है हुज और ऑफ विच। दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसका या जिसकी। ऑफ विच का भी अर्थ होता है जिसका या जिसकी, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है। दोनों के प्रयोग में क्या है, अंतर है। हुज का प्रयोग जो है जिसका या जिसकी के अर्थ में व्यक्ति के लिए किया जाता है और ऑफ विच का जो प्रयोग है जिसका या जिसकी के अर्थ में जानवर, वर्ड तथा निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अगला वर्ड है वेन। इसका जो प्रयोग है समय बताने के लिए किया जाता है, जब वाक्य में आपसे समय पूछा जाए। और वेयर जो है स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। वे नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर के साथ हियर का यूज नहीं किया जाता। यदि दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं और इसे जो है आप एडजेक्टिव क्लास बना रहे हैं और उसमें वेयर जो है वेयर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरे क्लास में जो हियर है उसको आप हटा देंगे, क्योंकि वेयर के साथ हियर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला वर्ड है वाई। वाई का अर्थ होता है जिस कारण से। आप कहेंगे सर वाई मतलब होता है क्योंकि, लेकिन बेटा इसका जो एडजेक्टिव क्लास में इसका जो अर्थ होता है जिस कारण से। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब वाक्य में आपसे रीजन पूछा जाए। जब आपसे रीजन पूछा जाए तब आप जो है वाई का प्रयोग करेंगे। अगला है हाउ। हाउ मीन्स होता है जिस विधि से। जब वाक्य में मेथड का प्रयोग हो, जब वाक्य में आपसे मेथड पूछा जाए तो आप जो है हाउ का प्रयोग करेंगे। तो इतने वर्ड हैं जो हमारे एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग किए जाते हैं। इतने वर्ड हैं जो हमारे एडजेक्टिव क्लास में क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तो आपको यह बताया कि एडजेक्टिव क्लास में कौन कौन से वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। अभी तक मैंने आपको यह नहीं बताया है कि इन वर्ड का प्रयोग कैसे करना है। यदि आप जो है इनका हल चाहते हैं कि इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, तो हमें जो है इसका जो मैंने वीडियो पार्ट 2 बनाया है उसे आपको जरूर देखना होगा कि उस पार्ट 2 में क्या बना हुआ है, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, इन वर्डों का हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। मैंने पार्ट 2 में आपको एक एक वर्ड का मैंने बताया हुआ है। हर एक पॉइंट का अलग अलग करके मैंने एक वर्ड का मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इन वर्ड का करेक्टली से सही से यूज कर पाऊँ, इन वर्डों का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव क्लास का निर्माण कर सकें, तो आप जो है यह जो इसका पार्ट 2 है आप उसको जरूर देखिएगा। यदि आप जो है एक्सीलेंट बुक में एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने अपने दूसरे पार्ट में मैंने उसे
दूसरे पार्ट में सभी को हल कराया है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें जो है एक्सीलेंट बुक का जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकता है, मेरे पार्ट 2 से देख सकता है और उसको जो है आसानी से हल कर सकता है। तो आप जो है सबसे पहले आपको समझना है कि पहले पार्ट 1 से आपको समझ लेना है कि कैसे क्या होता है, फिर इसके बाद जो है कौन-कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाता है और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इसमें हमें जो है एक्सीलेंट का सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी का हल किए किए हुए हैं। आप जो है इससे चाहे तो अपने एक्सीलेंट बुक को समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसी पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।